ओम शांति। गीता का 6वां अध्याय कल से आगे। 40वां श्लोक। कृष्ण भगवान अर्जुन को आश्वासन दे रहे हैं कि शुभ के मार्ग पर चलने वाले की कभी भी दुर्गति नहीं होती। इसलिए रास्ता चुनने में जितनी सावधानी व साधना करनी होगी उतनी रास्ता चलने में नहीं करनी होगी। महापुरुष कहते हैं कि ये भवसागर अति वेगवान है, वह तुमको कहाँ ले जाएगा पता नहीं। इसलिए जो मेरा बन जाएगा, जो परमात्मा की शरण में आ जाएगा वह तर जाएगा। हम जीव रूपी बूंद मृत्यु की धूप से बार बार सूख जाते हैं। सागर का अंश तो है पर सागर से मिल नहीं पा रहे, इसलिए बार बार मृत्यु के बाद जन्म लेता है। कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि शुभ रास्ते पर चलने के लिए ईश्वर की कृपा आवश्यक है। ईश्वर का सहारा ना हो तो अच्छे मार्ग पर चलते चलते भी बुरे मार्ग पर जा सकता है। शुभ भाव भी ईश्वर की कृपा या अनुकंपा ही है। जब हम प्रभु को याद करते हैं तो वह हमारे भीतर शुभ भाव को जागृत करता है। जो तुम पूजा के मार्ग पर चलने लगे हो तो भी बीच में पतन हो सकता है। जिस भगत का अनजाने में पतन हो जाता है, भक्ति पूर्ण नहीं हो पाती है, उस भगत का क्या होगा? भगवान कहते हैं जिसका तुझे मालूम ही नहीं उसकी जिम्मेवारी मेरी है। पर जो जानबूझकर गलत काम करते हैं, परमात्मा को धोखा देने का प्रयत्न करते हैं, वह गिर जाते हैं, पतित हो जाते हैं। जबकि माला तो हमारे जीवन में जन्म से मृत्यु तक अखंड चल रही है। इसी को महापुरुषों ने ओम कहा है। पर तू अनजान है, समझ नहीं पाता। वही शिष्य योग्य होता है जो गुरु से ज्ञान निकाल पाए। अर्जुन ऐसा ही शिष्य था। वह कृष्ण से ज्ञान निकलवाना चाहता है। मीठे मीठे वचन में पूछता है कि जो भगत योग नहीं साधना तो करता है, पर बीच में पतन आ जाए तो उसकी साधना क्या व्यर्थ हो जाएगी? भगवान कहते हैं कि आस्तिक को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो ईश्वर पर अटूट श्रद्धा रखता है कभी भी निराश नहीं होता। वो कहता है कि जो करना है परमात्मा ने ही करना है, मैं उस पर हुक्म चलाने वाला कौन होता हूँ। जब तक मीरा को पूरा ज्ञान नहीं हुआ था तब तक कहती थी मेरी बारी देर क्यों कर रहे हो। पर जब उसने प्रियजन को जान लिया तो कहा मेरे मन में जब तक शंका थी मैं तुझे नहीं जानती थी, अब मैंने तुझे जान लिया तो शंका भी अब समाप्त हो गई है। दुख की योजना ईश्वर ने भक्ति के अटूट विश्वास को परखने के लिए की है। जो कर्म योग की साधना में लग जाता है उसे असफल होने पर भी अफसोस नहीं होता। वह तो कर्म योग की साधना में ही लगा रहता है। मेरे हाथ में प्रयत्न है, फल नहीं। तदबीर मेरे हाथ में है, तकदीर नहीं। हम अपना कर्तव्य उत्तम ढंग से करें, फल की कामना ना करें, वह तो ईश्वर के हाथ में है। परमात्मा वह अंकुश है जो हमें संभल कर रहने की चेतावनी देता है। वरना हमारे स्वार्थ हमको कितना नीचा गिरा देते हैं, इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। दिल में कहीं ना कहीं हमारे ये भय है कि यदि हम गलत करेंगे तो सज़ा अवश्य मिलेगी, इसीलिए बुराई करने से डरते भी हैं। किंतु साधना करने वाले की साधना कभी भी बेकार नहीं जाती है। किसी कारणवश यदि रुकावट आ भी गई है, थकान हो भी गई है, भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तेरी नियत साधना के मार्ग पर आगे जाने की थी। जितनी शक्ति तेरे पास थी तूने किया, काया ने साथ नहीं दिया। इसलिए परमात्मा जानता है कि अंतर निर्मल है,
ऐसे व्यक्ति की अधूरी साधना को पूरी करने के लिए फिर उसका जन्म ऐसे कुल में होता है जहाँ उसकी ये अधूरी साधना पूर्ण हो जाती है। ओम शांति। शेष कल।